कोरोना महामारी की शुरुआत से ही चीन की वुहान लैब शक के घेरे में है। अब एक अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट में ये नया खुलासा किया गया है कि कोरोना महामारी फैलने से पहले ही वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के 3 शोधकर्ता बीमार पड़े थे। रिपोर्ट के मुताबिक ये रिसर्चर नवंबर 2019 में बीमार पड़े थे और उन्हें अस्पताल में भर्ती भी कराना पड़ा था। कोरोना काल में उत्तर प्रदेश के राजनीतिक हालातों को लेकर बीजेपी व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व के बीच शीर्ष स्तर पर मंथन हुआ। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल रहे। बैठक में कोरोना महामारी के हालात के बीच सरकार और पार्टी की छवि को लेकर चर्चा हुई। ताउते के बाद देश में यास तूफान का खतरा मंडरा रहा है। यास तूफान को देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने एक उच्च स्तरीय बैठक ली। बैठक में तूफान से निपटने के बारे में विचार विमर्श किया गया। इस बैठक में मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और सेना के कुछ सीनियर अधिकारी भी शामिल रहे। कोरोना संकट के बीच देश भर में अब ब्लैक फंगस भी कहर ढा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने मंत्री समूह की 27वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने देश भर में ब्लैक फंगस की स्थिति पर जानकारी दी और बताया कि ये अब तक 18 राज्यों में मिल चुका है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि देश भर में अब तक ब्लैक फंगस के कुल 5424 मामले सामने आ चुके हैं। बिहार में भी कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में टीकाकरण के प्रमाण पत्र पर पीएम मोदी की तस्वीर को लेकर सहयोगी दल लगातार सरकार पर निशाना साध रहे हैं। हम पार्टी के प्रमुख जीतनराम मांझी ने वैक्सीन के प्रमाण पत्र पर फोटो को लेकर एनडीए को आड़े हाथों लिया। उन्होंने ट्वीट कर तीखी टिप्पणी भी की। टूलकिट मामले पर भाजपा और कांग्रेस आमने सामने है। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सिविल लाइंस थाने के बाहर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह, भाजपा नेता बृजमोहन अग्रवाल, राजेश मूणत समेत कई वरिष्ठ नेताओं ने धरना दिया। धरना स्थल पर बड़े बड़े होर्डिंग्स भी लगाए गए। पूर्व पीसीसी अध्यक्ष स्वर्गीय लक्ष्मी कुमार चुंडावत की आज पुण्यतिथि है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि राजस्थान साहित्य में उनका योगदान हमेशा याद रहेगा। उनके जन सेवा के लिए किए गए कार्यों को हमेशा याद किया जाएगा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सीकर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने लक्ष्मणगढ़ की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर समीक्षा की। उन्होंने स्थानीय अधिकारियों से स्वास्थ्य सेवाओं की गतिविधियों को लेकर फीडबैक लिया। साथ ही वैक्सीन कार्यक्रम की गतिविधि के बारे में भी जानकारी ली। राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय गायक लोक कलाकार लादूराम नायक का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। लोक कलाकार के निधन से उनके चाहने वालों में शोक की लहर दौड़ पड़ी। लोक कलाकार लादूराम नायक अपनी कला के दम पर विदेशों में भी अपनी पहचान बना चुके थे। दुष्कर्म के आरोपी मेल नर्स खुशीराम ने राजस्थान हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की। जस्टिस पंकज भंडारी की अदालत ने जमानत की याचिका को खारिज कर दिया। गौरतलब है कि मेल नर्स खुशीराम ने जयपुर के एक निजी अस्पताल में बेहोशी की हालत में पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया था।